हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है ना, बुधवार है, 18 तारीख है। और आज मेरा मन हो रहा था साड़ी पहनने का। मैंने काफ़ी टाइम से साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि गर्मी की वजह से है ना, साड़ी पहनती ही नहीं हूँ मैं। बहुत गर्मी लगती है इस वजह से। और मैंने ये पहनी है, देखिए, ब्लैक कलर की चूड़ी भी। तो कैसी लग रही है बताना। और साड़ी देखिए, ये पीछे आईने में दिख रही है ना साड़ी, कैसी लग रही है आप लोग बताना। ये देखो। तो जैसे ही बाल सूखे तुरंत इन्हें बांधने की पड़ गई। गर्दन में झुकते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कब इनको ऊपर कर दें, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और ब्लैक कलर में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ये साड़ी है ना, बिल्कुल हल्की है, इस वजह से मैंने पहन ली थी। क्योंकि ये है ना, कॉटन तो नहीं है लेकिन कॉटन जैसी ही है। अब सुकून मिला है। भले ही खुले बाल अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी खुले नहीं रख सकते, इतनी गर्मी लगती है। जब तक ऊपर बांध ना लो तब तक शांति नहीं मिलती है। तब मुझे है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है बाल बांध के। या तो जूड़ा बना लो या फिर ऐसे क्लेचर फंसा लो। हाँ, देखो विधान को क्या चाहिए। देखो क्या करेगा मेरे। ये दिया है चाकू। और अब देख, फ्रिज की चाबी का तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि फ्रिज को लॉक भी करना पड़ेगा। लेकिन अब करना पड़ता है, तो मैं है ना, चाकू से या किसी भी नोकदार चीज़ से कर देती हूँ, हो भी जाता है। कोई चीज़ देख लेता है ना तो बस वही करता है, वही करने की कोशिश करता है। खोल रहा है। तो यहाँ पर मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि विधि को है ना, यही बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई भी दाल वो इतने शौक से नहीं खाती है जितनी कि अरहर की दाल खाती है। तो यहाँ पर मैं देख ले रही हूँ कि इसमें कोई कचड़ा तो नहीं है। वैसे तो बिनी हुई रखी है, साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं तो अच्छा होता है। इसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है, जिससे कि इसमें जो लगा हुआ पाउडर होता है ना, वो निकल जाए। और ये आ गया है विधान। तो बस यही दिक्कत है कि जैसे मैं किचन में आती हूँ ना, ये साथ में आ जाता है। फिर ये कुछ भी काम करने नहीं देता है कि चलो बाहर चलो। तो मैंने इसको यहाँ ना, यहीं पे काउंटर पर ही बैठा लिया है कि चलो तुम थोड़ी देर बैठो। कुकर तो कम से कम मैं लगा दूँ। अगर कुकर भी नहीं लगा पाऊँगी तो फिर कैसे बनेगा कुछ भी, और लेट होता ही जा रहा था। तो बस मैं यहाँ पर कुकर लगा दे रही हूँ, लेकिन गैस चालू करके। और फिर मैं इसको ले जाऊँगी, क्योंकि फिर तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी और फिर थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है। तो गैस चालू करने से पहले तक ही मैं इसको यहाँ पर रखूँगी, फिर ले जाऊँगी साथ में। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो इसका बाहर भी खेलने में मन नहीं लगता है। बस मैं वहीं रहेगा जहाँ मैं रहूँगी, चाहे कितनी भी गर्मी लगे या कुछ भी, पर साथ ही साथ में लगा रहता है। और वहीं देखिए, वो जो स्टैंड में सामान रखा हुआ है ना, उससे खेलेगा, कहीं कोई सामान उठाएगा, कहीं कुछ करेगा। तो बस ऐसे ही वो लगा रहता है। और इस उम्र में जब मेरी विधि थी ना, तब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे बड़ी हो गई, कैसे वो दिन निकल गए। क्योंकि ना, उसकी दादी माँ थी तो घर पर वो देखती रहती थी और मैं अपना काम करती रहती थी। और सच बताऊं तो विधि बिल्कुल ऊद भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीधी थी। कभी भी है ना, उसकी वजह से मुझे किसी भी चीज़ को छुपा कर नहीं रखना पड़ा है। एक बार मैं किसी चीज़ को मना कर देती थी ना, तो वो कभी उसको छूती नहीं थी दोबारा से। मेरी कोई भी चीज़ हो, मेकअप की चीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो, कोई चीज़ को वो हाथ नहीं लगाती थी। वो सिर्फ अपने खिलौने से खेलती थी और अपनी ही चीज़ों से मतलब रखती थी। लेकिन विधान का ना बिल्कुल उल्टा है। उसको है ना, अपनी चीज़ों से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपकी जो चीज़ रखी होगी ना, वो बच ही नहीं सकती है, उसके पीछे ही हाथ धो के पड़ा रहता है। तो पता नहीं लड़का लड़की में ये अंतर ही होता है या इन लोगों में ही ऐसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन है बिल्कुल ऐसा ही। और ये इतना छोटा सा है, लेकिन इसको कितना गुस्सा आता है वो भी आप लोग देख लो। बात बात पर गुस्सा हो जाता है। और ये देखिए, पोयम लगवा ली है, सोफा का कवर भी फेंक दिया है और अब लेटा लेटा देख रहा है। तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दाल उबल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। तो तेल डाल दिया था और राई जीरा डाल के थोड़ी सी डाल दी है हींग, और ये चटक गए हैं तो फिर मैंने डाल दी है प्याज। और प्याज को अच्छे से भून लेना है। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं चॉप किए हुए टमाटर। और अब इसको हमें अच्छे से चला लेना है। पहले डाल दे रहे हैं मसाले बेसिक जो हम डालते हैं, वही हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। तो यही डाल के और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और तेल छोड़ने तक इस मसाले को हमें पका लेना है। और जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो पानी हमें उतना ही डालना है जितने की हमारी दाल में हमें ज़रूरत है, गाढ़ी पतली रखने के हिसाब से ही। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे गिलास भर के पानी डाला है। और अब इस पानी को अच्छे से पका लेना है, उबाल लेना है। तो पानी उबलने लगा है, यहाँ पर ही डाल देंगे अब हम दाल और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब इनको भी अच्छे से एक उबाल आने तक पका लेना है, तो हमारी दाल बन के एकदम रेडी हो जाएगी। तो कई लोग हैं ना पानी बाद में ऐड करते हैं, लेकिन मैं पानी को पहले ही ऐड कर देती हूँ, जैसे कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। कच्चा पानी डालने से दाल का स्वाद कहीं ना कहीं तो कम हो ही जाता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर ये कच्चे आम रखे थे, तो विधान ने एक एक टुकड़ा उससे कटवा कर ले लिया था, खाया नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका अचार ही बना ले रही हूँ। और वैसे भी मैं एक आम का अचार तो डेली खाने के लिए ताज़ा बनाती हूँ, और उसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिलाती हूँ। नॉर्मली सिकी और पिसी हुई मेथी, नमक, मिर्ची, हल्दी, बस यही मिला लेती हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए बन गया है अचार, और ये किस किस को खाने का मन कर रहा है देखकर ज़रूर बताना। देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है ना। और आजकल खाना इसी के सहारे खपता है। तो यहाँ पर थाली लग चुकी है मेरी, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर है ना शाम का टाइम हो गया है और विधि को कुछ खाना था, तो मैंने सोचा पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो उसके लिए है ना मैंने शुद्ध घी डाल दिया है, थोड़ा सा 2 चम्मच होगा, और एक छोटी चम्मच मतलब आधी चम्मच समझ लीजिए मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है, और इन सबको अच्छे से मिला देना है। उसके बाद हम जो दाने हैं ना वो भुट्टे के, तो मैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा इनको भी मिलाना है कि ये जो हमने डाला है हल्दी नमक, इसकी एक कोटिंग इन पर हो जाए अच्छे से, बस इतना ही। और उसके बाद इसको हमें ढक्कन को ढक देना है, मीडियम फ्लेम रखना है। और देखिए ये कितने जल्दी बन जाते हैं, पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये बनकर रेडी हो गए थे। तो देखिए पॉपकॉर्न बनके हमारे तैयार हैं। मार्केट से यदि हम लेने जाएंगे ना तो इतने ही 50 रुपए के आएंगे, और घर पर हम बना लेते हैं तो ये शुद्ध भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और मतलब बहुत कम में बहुत ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो ये बन गए हैं पॉपकॉर्न, लेकिन अभी दोनों बच्चे हैं ना सो रहे हैं। विधान की नींद लगी हुई है, और विधि वहाँ जाके ऐसे ही लेट गई थी तो उसकी भी लग गई है नींद। तो मैंने उन लोगों का भी उठा दिया है, तो जब उठेंगे तो हम लोग साथ में मिलकर खाएंगे, और साथ में बनाऊंगी भी चाय। तो अभी मैं चलती हूँ, तो कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखने के लिए डाले थे तो वो उठाना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े उठा लिए हैं और घड़ी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि है ना अभी नहीं करूँगी तो फिर वो पड़े रहेंगे और नहीं हो पाते हैं। तो सारे कपड़े घड़ी करके और जहाँ रखना होते हैं वहाँ पर उस जगह पर रख देते हैं, तो दूसरे दिन उठाने रखने की टेंशन नहीं होती है, मिल जाते हैं तुरंत ही। और ये मैंने चादर भी धोई थी, तो वो भी मैं सूख गई है, तो मैं उनको भी रख दे रही हूँ। और चादर का तो पूछो मत, इतनी गंदी होती है ना। जो आगे वाले कमरे की है उसकी तो एक दिन छोड़ के एक दिन में चादर बदलती ही हूँ। मेरा जो कमरा है ना जिसमें हम लोग सोते हैं, उसकी भी मुझे हर 2 दिन में बदलनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग इतना उधम मचाते हैं ना उन्हीं पर, तो बहुत गंदी होती हैं। और अभी सारा काम करके फ्री होके मैं बच्चों को लेकर छत पर आ गई थी। तो यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारी सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है, और बहुत ठंडक भी थी। तो दिन भर की गर्मी से यहाँ पर आओ ना शाम को तो एक सुकून सा मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पर मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड, क्योंकि विधान बहुत रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो अभी मुझे उसको देखना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।